नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे मंत्रियों की जुबानी विकास की कहानी। जी हां, डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की राजनीति में उपलब्धियों और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक ओर सरकार अपने कार्यकाल को विकास के स्वर्णिम काल बताते हुए औद्योगिक निवेश, सामाजिक योजनाओं और ग्रामीण विकास और महिला किसान कल्याण से जुड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन दावों को खोखला बताते हुए सरकार की नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रही है। राज्य सरकार बीते 2 सालों को विकास का स्वर्णिम दौर बताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है। शुरुआत प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। सीएम ने कहा कि राज्य के औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। उद्योग से लेकर ग्रामीण विकास तक, महिलाओं से लेकर किसानों तक हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अनेक सफल योजनाएं लागू की गई। उपलब्धियों का ब्यौरा केवल सीएम ने ही पेश नहीं किया। प्रदेश सरकार में हर मंत्री को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे, जिसके बाद एक एक कर सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों की रिपोर्ट प्रदेश की जनता के सामने रख रहे हैं। तो हमारा विभाग उस किसान से बात करेगा, उसको उचित मूल्य मिल जाए या उसको एक तरफ सरकार अपने 2 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के 2 साल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सीधा हमला बोला है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 2 साल में कोई भी नई योजना जमीन पर लागू नहीं की। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2019 में उनके मंत्री रहते भोपाल का मास्टर प्लान लागू किया गया था, लेकिन सरकार गिरने के बाद से अब तक उस मास्टर प्लान पर कोई काम नहीं हुआ। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विजन की भारी कमी है और प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उनके पास सिर्फ एक ही उपलब्धि थी कि उन्हें भोपाल तालाब में कश्मीर जैसे शिकारे यहाँ पे डाल दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास हजारों करोड़ की बजट है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल के बाद बहरहाल डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार इसे विकास का स्वर्णिम काल बताते हुए अपनी उपलब्धियों का व्यापक प्रचार कर रही है। वही विपक्ष इन दावों को जमीन से दूर बता रहा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के दावों प्रतिदावों के बीच असली कसौटी जनता के अनुभव और जमीनी हकीकत है, जो तय करेगी कि ये 2 साल वास्तव में विकास के स्वर्णिम दौर रहे या सिर्फ सरकारी आंकड़ों और बयानों तक सीमित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, मंत्रियों की जुबानी विकास की कहानी होगी और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा, सत्ताधारी पार्टी गुलरेज शेख जी आपसे है, 2 साल के स्वर्णिम युग की गाथा जो है बीजेपी कह रही है, उनके मंत्री कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, और उसको लेकर अभी पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में और खासकर भोपाल में क्या कुछ हो रहा था वो भी हमने देखा है। लेकिन विपक्ष आपके इस 2 साल के स्वर्णिम युग को स्वर्णिम युग मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि जयवर्धन सिंह कह रहे थे, आपने सुना है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है और इन 2 सालों में सरकार ने एक भी नई योजना की शुरुआत नहीं की है, सिर्फ जो है शिकारा को छोड़ दिया जाए तो। आपके जो 2 साल के स्वर्णिम काल की आप गाथा बता रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, उसको और कांग्रेस के आरोपों को कैसे देखते हैं गुलरेज जी? देखिए, क्या होता है कि कोई इंसान अगर ये सोचने लग जाए कि मैं मुंह ऊपर करूंगा और सूरज पे थूकूंगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता है। यही हालत एक कांग्रेसियों की है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने हमको मध्य प्रदेश सौंपा था और वो एक बीमारू राज्य का एक तमगा दिया था, एक डार्क स्पॉट लगा के दिया था, हमने उसको आज विकासशील प्रदेश किया है। आज की तारीख में अगर हमारी स्टेट जीडीपी की दर को देखें तो 18% से ज्यादा है,
जो कि हिंदुस्तान की नेशनल जीडीपी से डबल से ज्यादा है। हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट की दर को देखें तो 16% से ज्यादा है, जो कि ड्राइविंग इंजन है हमारे देश का, जबकि इनके कालखंड में दिग्विजय सिंह ने हमको दिया था 0.32% की दर पर। तो कहां 0.32 और कहां 16% से ज्यादा की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दर है। सड़कों का जाल देख लीजिए, बिजली की आपूर्ति को देख लीजिए, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लीजिए, जिस प्रकार से निवेश आ रहा है उसको देख लीजिए, कितनी सारी फैक्ट्रीज लग रही है उसको देख लीजिए। किसी जमाने में पंजाब जो था वो अपने आप पर फक्र महसूस करता था कि सबसे ज्यादा गेहूं की खरीदी करने वाला, प्रोक्यूरमेंट करने वाला स्टेट हुआ करता था। वो तमगा हमने छीन लिया, मध्य प्रदेश के छाती पे लगा दिया है। तो उसको देख लीजिए, आप कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, लगातार विकास के पैमानों को हम तय कर रहे हैं और उसको एक मानक स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है तो ठीक है, सूरज पे थूक दो, तुम्हारे मुंह पे गिरेगा। विनोद शर्मा जी, आपने गुलरेज सिंह जी को सुना है। हालांकि जयवर्धन सिंह आरोप लगा रहे थे कि 2 साल में कोई भी एक नई योजना की शुरुआत नहीं की गई है, सिर्फ शिकारा को छोड़ दिया जाए तो, और बड़े बजट की बात भी कही है। लेकिन जिस तरीके से पहले जो 2003 के पहले प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब उनकी संख्या जो लगभग 48 करीब पहुंच रही है, 43-48 करीब, क्या यह विकास नहीं है? साथ ही बात की जो GIS को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए गए हैं, प्रदेश से संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर बात किया है, यहां तक कि विदेशों का दौरा भी किया गया है, दूसरे राज्यों का दौरा भी किया गया है। क्या यह अच्छा नहीं है? जिस तरीके से 2 परियोजनाओं को जोड़ने की, राजस्थान के बड़े विवाद को, काली सिंध योजना को निपटाया गया है, कैन बेतवा को मंजूरी दी गई है, यह सब विकास नहीं है क्या? और क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से जो विकास नहीं हुआ है, विनोद जी? स्वराज एक्सप्रेस के देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके विद्वान पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यदि अपन सत्य की बात करें तो उसमें जाना चाहिए। गुलरेज शेख जैसे भाई हैं हमारे, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनको जलेबी भी बहुत अच्छी बना लेते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं मोहन यादव जी का 2 साल याद करें कि शिवराज सिंह चौहान के वहां से याद करें। यदि बहुत ही सब कुछ अच्छा हुआ, गुलरेज जी से भी मेरा सवाल है और कपिल जी, मैं बिल्कुल वैसी बात में तो कंप्यूटर इंजीनियर हूं, 2 धन 2 बराबर 4 जानता हूं, न 2 धन 2 बराबर 5, न 2 धन 2 बराबर 3, 3 5 आता नहीं। आपने सौरभ शर्मा की कहानी सुनी होगी, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है। कहां गए वो सौरभ शर्मा का केस? कहां गए जो ड्रग्स माफिया पकड़े गए? किसानों को जब खाद मांगी जाती, खाद, तो उनको लाठी और जूते मिल रहे हैं, पुलिस तो छोड़ो तहसीलदार मार रहे हैं। हम बात करने लगते हैं कि 2003 में क्या था और आज क्या है, तो हमको फिर और पीछे जाना चाहिए कि 1947 में क्या था और फिर 2003 में क्या हुआ। अरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक विभाजन भी हुआ था, उसी दौरान बहुत सारी चीजें वहां पे भी हुई। पहले हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, फिर जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आए, मैं मानता हूं क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में बैठी थी, न्याय नहीं कर रही थी। जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश थे उनका बजट कम कर दिया था। और आगे आने वाले समय में मोदी जी की सरकार भाजपा की है, मोहन यादव सरकार भाजपा की है। कपिल जी, मैं आपके चैनल में साफ साफ कह रहा हूं, जिस प्रकार से इन लोगों ने महात्मा गांधी की दूसरी बार हत्या करके इस योजना को बदला, एक मनरेगा योजना को, आप देखना, चूंकि उसमें यह है कि 40% हम देंगे, 60% तुमको देंगे। जब प्रदेश दे ही नहीं पाएगा तो केंद्र सरकार बोलेगा कि जब तुम ही नहीं दे पा रहे तो हम कैसे देंगे। तो ये चीजें दुविधाएं रहेंगी। बात यह है कि आज आप भोपाल में बैठ के, रायपुर में बैठ के हमसे आप डिबेट कर रहे हैं। गुलरेज भाई साहब अपने कमरे में बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी अपने कमरे में बैठे हैं और आप अपने स्टूडियो में बैठे हो। ये टेक्नोलॉजी तो बढ़ी है ना, ये टेक्नोलॉजी बढ़ती है। भारत देश जहां से शुरुआत किया था, आज हम लोग सब सूट बूट कोट पैंट, जिसको कल कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में कहा, आज तो मुख्यमंत्री जी सूट बूट में हैं, हम जैसे गरीब लोग। तो ये जो मंत्री के तंज हैं, ये मंत्री जी के जो तंज हैं, किस चीज के लिए हैं, किस बात के तंज हैं? बात यह है कि मोहन यादव जी जिस प्रकार से पर्ची से मुख्यमंत्री हुए, गृह मंत्री नहीं संभाला, छोड़ दो भाई। आज तो गृह मंत्रालय भारत मध्य प्रदेश में सबसे जो कमजोर विभाग है। गुलरेज भाई, हो सकता है आपके यहाँ ना हो, और ये थूक ऊपर थूकना और नीचे गिरना, ये सब कहानियां हमको भी आती हैं। ऐसा नहीं है, अपनी पीठ थपथपाना, थपथपाते रहो। पूरे मध्य प्रदेश में जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति है,
शर्मा आज जी, स्थिति यह है जवाब कि ले लेता हूं। क्रिमिनल जा आपके करके आरोप पर जवाब ले लूं? स्टेशन में जा करके जी, आपके आरोप जो लगाए उन पर जवाब। गुलरेज सिंह जी, बड़े आरोप लग रहे हैं गृह मंत्रालय संबंध। ये लॉ एंड ऑर्डर इसको कहते थे खराब होना, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र में एक आदिवासी बालिका के साथ गैंगरेप होता है और मुख्यमंत्री खुद कमलनाथ है, उनके क्षेत्र में 7 दिन तक वो एफआईआर के लिए भटकती रहती है, तब जाके हमारे लोग खड़े होते हैं, तब उसको न्याय मिलता है। इसको कहते हैं कानून व्यवस्था का अभाव होना। अगर से ग्वालियर तक 2 साल पहले मरे हुए 2 स्टार एसआई का ट्रांसफर हो जाता है, पेपर्स पे ही हो जाता है पुलिस विभाग में, और उसको कहते थे कानून व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होना। हमारे यहाँ पर एक ऐसा आप प्रकरण नहीं बता सकते जहां तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत न्याय नहीं किया जाता। इतना भी भोपाल के बगल में सीहोर जिला है और पूरे देश का विट्स कॉलेज। गुलरेज जी सुनो तो मैं बात कर दूं। वही अपना काम करती है कि मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी कमलनाथ की सरकार। विनोद जी, बात को रखिए, फिर मैं सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगा कपिल जी कि भोपाल के बगल में एक सीहोर जिला है जहां पे विट्स कॉलेज है, जो पूरे भारत वर्ष में 5 या 6 हैं। वहां के छात्र और छात्राएं, अरे भैया, एक छात्रा मर गई, इसलिए मर गई कि वहां पे जो पानी दिया जा रहा था, जो भोजन दिया जा रहा था, वो गुणवत्ताहीन था। और बाद में मोहन यादव की सरकार, कि मोहन यादव के जिले का एक विधायक, जैन विधायक, भाजपा का विधायक रो रहा है कि लैंड एक्विजिंग बिल जो ये आया है मोहन यादव, जो तुमने लगाया है, ये किसानों के हित में नहीं है। और गुलरेज भाई को उसकी और तारीफ करना है। तो गुलरेज भाई, आप गले में वक़्फ़ और तालियों से स्वागत करूंगा। अच्छा झूठ बोलो, जोर जोर बोलो और बोलते जाओ। किसानों के हक में मोहन जी की सरकार। अरे सुनने की भी आदत डाल लो गुलरेज भाई, सुनने की भी आदत। चलिए गुलरेज जी और विनोद जी दोनों को रुकना चाहूंगा। सीधा मैं आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। गुलरेज जी आऊंगा दोबारा पे आऊंगा, आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। आशीष जी, आपने सुना है दोनों ही जो है राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। क्या लगता है कि 2 साल जो स्वर्णिम काल बताए जा रहे हैं, क्या उसमें जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो किस हद तक सही है, या कांग्रेस जो आरोप है वो पूरे गलत हैं? कैसे देखें इन आरोपों को? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में मैं यूं देखता हूं कि जैसे जो हसरतें होती हैं या जरूरतें होती हैं, उनको बांधा नहीं जा सकता। इसी तरह विकास होता है, उसकी कोई हद नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती कि हमने इतना कर दिया तो अंतिम है। तो इसलिए कोई भी सरकार होती है तो वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ काम करती है। अगर हम अभी के दौर से शुरू करें तो मोहन यादव की सरकार जब बनी तो मोहन यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, तो लाजिमी था कि उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो निश्चित तौर पर सारे प्रयास कर रहे हैं। अभी जो चीजें हैं वो कुछ सामने आ रही है, कुछ सामने आना बाकी और कुछ दावे हैं। तो कुछ समय और बीतेगा तो इनका आकलन होगा और एक समग्र चीज तैयार होगी कि क्या मिला मध्य प्रदेश को। कुछ जो फैसले हैं तात्कालिक वो हैं, और हर बार कोई फैसला नया होता है, हर सरकार लेती है। इसके पहले जो सरकार थी उसने भी उस तरह की कई सारी कोशिशें की। बीच में कमलनाथ की सरकार ने अपने स्तर पे किया, और उसके पहले की सरकारें दिग्विजय सिंह से लेकर सुंदरलाल पटवार और उसके पहले, तो ये सब लोग अपना अपना काम करते रहे। अब सरकारें अपना काम करती है और कुछ न कुछ अपने सूबे को, अपने लोगों को दे के जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिर्फ इतना ही है कि कल विधानसभा में जो सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में कहा गया कि किसने क्या दिया, तो ये अपने आप में उदाहरण है कि हर मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ दिया है, यानी हर सरकार, हर दल की तरफ से कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश को मिला है। तो अगर मौजूदा सरकार ये चाहती है कि उसके विकास के सारे कामों का श्रेय विपक्ष दे, विपक्ष भी माने उस बात को, तो निश्चित तौर पर पिछले जो सरकारों का काम है उसको भी मौजूदा सरकार को मानना चाहिए। तो इस तरह से एक समग्र एक वो पिक्चर बनती है और होता है। ये जरूर है कि कुछ प्रयास नाकाफी रहे, कुछ प्रयास नाकाम भी हो गए, तो वो सारी चीजें जो है एक वक्त बीतने के बाद समीक्षा के लिए बहुत आसान हो जाती है। लेकिन किन परिस्थितियों में कौन क्या काम करता जा रहा है, पहले किया, एक मुख्यमंत्री 17-18 साल रहे, फिर एक 10 साल रहे, 18 महीने रहे, एक अभी 2 साल से हैं, तो सबके पास अपने अपना बताने के लिए कुछ है। लेकिन अगर हम देखें मध्य प्रदेश की जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें अभी ऐसा नहीं कि स्वर्णिम हो गया है। मध्य प्रदेश के पास कई चुनौतियां हैं। खास तौर पर देखिए, आर्थिक परिदृश्य जो है वो सभी जगह का जो है बहुत अच्छा नहीं है।
सारी सरकारें जूझ रही हैं इन सब चीजों से, और मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तो प्रति व्यक्ति कर्ज भी बढ़ा है, बहुत सारी चीजें जो है इन सब चीजों से चलती हैं। तो अब हम यूं देखेंगे कि मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के एक चुनौती सरकार के सामने है, नए पद खोल उसको भरना है, मध्य प्रदेश सरकार को बहुत सारे काम करना है। तो मेरा ये मतलब है कि कोई एक सीमा या कोई एक लाइन तो है नहीं कि यहीं तक विकास होता है। तो ये चीजें सिलसिलेवार चलती रहेंगी। जरूरत यह है कि विकास के मोर्चे पे जो दोनों प्रमुख सियासी ताकतें होती हैं वो अधिकतम सहमति बना के जब आगे बढ़ेंगी तो ये ज्यादा अच्छा और ज्यादा सुंदर और स्वर्णिम नजर आए। बिल्कुल सही कहा, दोनों ही अगर प्रभावी तरीके से काम करेंगे तो जो है रिजल्ट भी इसके सार्थक होंगे। गुलरेज जी, जिस तरीके से मोहन यादव जी ने कहा है कि जो उनका 2 साल का स्वर्णिम कार्यकाल जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहला जो साल था उनके कार्यकाल का वो लाडली बहनों को समर्पित था, दूसरा कार्यकाल था वो GIS को समर्पित था, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को समर्पित था, और तीसरा कार्यकाल जो शुरू होने जा रहा है नए वर्ष में, उन्होंने कहा है कि ये पूरा वर्ष जो है 2026 वो कृषि को समर्पित रहेगा, और 100 हेक्टेयर उन्होंने रकबा बढ़ाने का जो है ऐसा एम भी निर्धारित किया है। क्या लगता है, प्री प्लान तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से काम किया जा रहा है? स्ट्रेटेजिक तरीके से काम क्या धरातल पर वाकई में लागू हो पाएगा, उतर पाएगा, अमली जवाब पहनाया जाएगा क्या? देखिए कपिल भाई, मैं मोहन यादव जी को हम पिछले 20-25 साल से करता हूँ, और वो एक गरीब व्यक्ति हैं और एम लेके चलते हैं। जैसे किसी जमाने में उन्होंने उज्जैन में एम लेकर रखा था कि विकास प्राधिकरण के माध्यम से कहां कहां किस प्रकार से डेवलपमेंट के कार्य करने हैं, और वो काम आज भी याद किए जाते हैं जो उन्होंने उस जमाने में किए थे। तो इसी प्रकार से पहला वर्ष उनका लाडली बहनों के लिए था। कांग्रेस ने खूब प्रोपेगेंडा किया था। याद कीजिए, आप महाराष्ट्र में चुनाव था तो इनके एक बगल बच्चे दल के बड़े नेता ने यह कह दिया था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाए थे और चुनाव के बाद बंद कर दी, लेकिन आपने देखा उसमें लगातार इजाफा ही हो रहा है, उसमें विस्तार ही किए जा रहे हैं मोहन यादव जी। तो पहला वर्ष तो डेफिनेटली उसमें गया है, और हमने काफी काम किया महिलाओं को उत्थान के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए। आप देखिए मोहन जी के सेकंड ईयर को देखिए कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट को रीजनल स्तर पर ले गए, और उसके हमको फायदे नजर आ रहे हैं। आपने भी उज्जैन की बात करूं, क्योंकि मैं उज्जैन में बैठा हूं, विक्रम उद्योगपुरी को 400 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन अलॉट की थी। आज एक प्लॉट बाकी नहीं है वहां पर, सब में इंडस्ट्री या तो लग गई है या लगती भी नजर आ रही है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। उसी प्रकार से पीतमपुर इंदौर के पास में जो है, वहां पर भी जो नए सेक्टर्स दिए थे वो पूरे भरा चुके हैं, और 2 नए सेक्टर बनाने का काम चल रहा है। रीवा के लिए भी वैसा ही किया गया था, ग्वालियर के लिए भी काफी काम किया गया। तो मोहन जी एक विजन के साथ काम करते हैं, और अब उनका जो विजन है वो किसानों के लिए, देखिए उन्होंने कहा कृषि उद्योग, मतलब कृषि को उद्योग से जोड़ना, उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आ जाती है, एक्सपोर्ट्स भी आ जाते हैं। तो वो एक विजन है को लेके वो अभी 3rd ईयर के अंदर एंटर हो रहे हैं। विनोद जी, यहां पर सुना आपने, मैंने बताया कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनका जो पहला कार्यकाल था, पहला साल था वो लाडली बहनों को समर्पित था, दूसरा GIS को लेकर जो है समर्पित था, कैसे मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, कैसे उद्योग स्थापित हो, कैसे रोजगार मिले। तीसरा जो उनका साल जो है, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया 2026 के लिए कि वो कार्यकाल जो होगा वो किसानों के लिए होगा, कृषि के आधार के लिए होगा, और 100 हेक्टेयर रकबा बढ़ाने का उन्होंने लक्ष्य भी तय किया है। कैसे देखें इस लक्ष्य को? कपिल जी, भगवान करे मोहन यादव जी ने जो कल बोला है वो पूरा हो जाए। कम से कम पूरा होगा तो मध्य प्रदेश की जनता का भला होगा। बाकी जब हकीकत में आओगे तो पर्ची में लिखा था कि पहला साल है मध्य प्रदेश की शराब गुजरात पहुंचाने का। आपने भी और देखा होगा कि अलीपुर और बुरहानपुर के रास्ते से किस प्रकार से मध्य प्रदेश की टैक्स लग गया, नारायण टैक्स। नारायण टैक्स जो मोहन यादव जी के भाई हैं, पूरे मध्य प्रदेश की आबकारी को कंट्रोल करते हैं ना, कौन? नारायण यादव। दूसरा साल उनका, क्योंकि इंदौर के वो प्रभारी मंत्री हैं, क्या धंधा है उनका, के साथ साथ वो इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। मेरे पास बहुत सारे कागज हैं, बहुत सारे कागज। क्या बातें हैं आप बताइए ना, किस प्रकार की जमीन को बातें हैं, किसी के ऊपर एक माफिया की तरह लोगों को दबा करके वो किया है, और कैलाश विजयवर्गीय का नार्को टेस्ट करा दिया जाए तो 2 करोड़ और पानी का पानी भी हो जाएगा। वही कैलाश विजयवर्गीय का प्रश्न है, जो कैलाश विजयवर्गीय बीच में बोलते रहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री क्या। तीसरा साल जो उन्होंने किसानों को दिया है, मैं ये कहूंगा कि सौरभ शर्मा वाली फाइल जो आपने भी, पूरे मीडिया ने पूरे प्रदेश में दिखाया गया था, कहां गया वो सौरभ शर्मा? तीसरा साल जो इसकी बात कर रहे हैं कि हम
हेक्टेयर जमीन इतनी बढ़ा देंगे और सिंचाई का रकबा बढ़ा देंगे किसानों को। अरे कम से कम किसानों को खाद समय पे दे दो, किसानों को बिजली समय पे दे दो, किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज दे दो। और हे मोहन यादव, हमारे किसानों को डंडा मत मानना तीसरे साल, क्योंकि आज का जो डंडा है, जो पुलिस का जो डंडा है, तहसीलदारों का जो डंडा है ना, वो लगातार जब डंडा चलता है, आपके बोलते हो कि दिन में हम इतनी लाइट देंगे। एक ऐसा जिला बता दो कपिल जी, आपके चैनल में गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि किसानों को बिजली आधी रात मिलती है इस ठंड में। एक ही वो है बेचारा किसान, आप उसकी एमएसपी। गुलरेज जी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया, फिर सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। कपिल जी बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा और गुलरेज जी भी उसको सुने। सत्ता के लिए आपने लाडली बहन की बात तो की, एक हाथ जोड़ के निवेदन ये है, क्योंकि मैं नगर निगम से पार्षद को भी जानता हूँ, पार्षद भी हूँ, आपकी विधवा पेंशन 600 जो कमलनाथ जी करके गए 300 से 600 विधवा पेंशन आपने लाडली बहना का उनको भी लाडली बहन में शामिल कर लो। कम से कम क्या बात कर रहे हो भाई, जो विधवा हो गई है उनको भी आपके लाडली बहन वाला पैसा मिलने लगे। पर क्योंकि सत्ता आपके साथ चलते हो और हम सत्य की बात करते हैं। कांग्रेस को लगातार आवाम क्यों बार बार वापस कर देती है? तो ये चुनाव हारते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को ही बार बार आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि काम किया है भैया, लोगों के जिंदगियों में परिवर्तन किया है, इसलिए जन आशीर्वाद मिलता है। आज भाइयों की जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, जो खटारा गाड़ी में चलने लगे हैं, जनता की जिंदगी में नहीं हुआ है। 4.5 लाख करोड़ मध्य प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का कर्ज यदि कोई दिया है तो मोहन यादव ने दिया है। चलिए गुलरेज जी और विनोद जी दोनों को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव। सीधा लास्ट प्रतिक्रिया जो है आशीष दुबे साहब की रखूंगा। आशीष जी, इस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता जो है विनोद शर्मा जी आक्रामक नजर आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, फिर सौरभ शर्मा का जिक्र कर रहे हैं, बार बार कई योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में क्या जो तीसरा साल आने वाला है, जिसको लेकर मोहन यादव सरकार ने जो है, मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव ने एक विजन तय कर रखा है, क्या उस विजन तक पहुंच पाएंगे? देखिए, अब ये मोहन सरकार को खुद अपना इसका मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि वो अपने विजन को या अपने लक्ष्य को कैसे अचीव कर पाए। क्योंकि देखिए, बहुत सारी स्थितियां हैं जो इस तरह की इजाजत देने नहीं देती है, तो खासतौर पर आर्थिक परिदृश्य है। और ये है, जहां तक किसानों की बात है, किसानों का जो उन्होंने टारगेट किया है कि हम किसानों को इस वर्ष बेहतर बनाएंगे, तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की। इसके पहले भी जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे, वो भी किसानों के मुद्दे पर बहुत सारी प्रयास और सारी करने का और सारी प्राथमिकताओं की बातें किया करते थे। तो किसानों के मुद्दे हल अगर अभी भी लगता है किसानों के उसमें कुछ करना बाकी है, तो ये सरकार को अब इसको फाइनली इसको किसी सिरे तक पहुंचाना होगा। किसानों की बातों को लेकर हाल में अभी कई जगह पर उनकी नाराजगी उभरी है, कई चीजों पे, कानूनों पे, कई तरह की परिस्थितियों पे। तो ये सब देखना पड़ेगा। किसानों को कृषि को लेकर के जो आंकड़े जारी होते हैं उसमें और खेतों में थोड़ा सा फर्क, थोड़ा क्या बल्कि ज्यादा ही फर्क है। तो किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए अगर सरकार इस वर्ष ये टारगेट कर रही है, तो माना जाना चाहिए कि इसमें वास्तविक रूप से इसमें कुछ हो पाएगा। जहां तक इसके पिछले वर्ष जो जीआईएस की बात की जा रही है, निवेश की बात की जा रही है, उसका फलितार्थ, उसका जो एक्चुअल जो आउटकम है, वो सामने आने में बहुत समय लगेगा। पिछली कई सरकारें करोड़ों लाखों करोड़ के करार करती रही है, वो सब अभी उतरे नहीं है जमीन पर। तो ये सब चीजें एक लंबा सिलसिला है। लेकिन किसानों वाला जो मुद्दा है, ये ऐसा होता है जिसका रिजल्ट सामने नजर आता है किसानों के चेहरे से और उनकी बेहतरी से। तो ये सारी चीजें सरकार को अगर करना है, सरकार करना चाहती है, तो उसको करना चाहिए। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, कुछ मुद्दों पर सभी का सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिए, सभी के राय को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से एक मुकम्मल इमारत खड़ी हो पाई। बिल्कुल आशीष जी, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो एक विजन लेकर चल रहे हैं किसानों के लिए, कृषि के लिए, वो विजन कितना सार्थक होगा आने वाले दिनों में, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आशीष दुबे जी आपका, विनोद शर्मा जी आपका, डॉक्टर गुलरेज शेख जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल बेमिसाल हुए, जिसको लेकर पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री जो अपनी उपलब्धियों का खाका जो है जनता के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष जो है इस विकास को विकास नहीं मान रही है। वो कह रही है कि पहले भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए, उसके बाद विकास काल की बात होनी चाहिए। हालांकि दोनों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन दलीलें का
असर जो जनता पर कितना पड़ेगा ये जनता तय करेगी, ना कि हम और आप। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।